दास के पास तो आपने जो कहा उसके लिए कोई बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि प्यार का मज़मून तो प्यार से ही होता है, क्योंकि वो प्यार क्या है? परमेश्वर, वही गॉड। तो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो जिसके अंदर प्रेम की भावना जाग गई उसने परमेश्वर को पाया है। तो आपने बहुत अच्छा, बहुत प्यार के साथ अपने दिल की गहराइयों से जो भी कुछ कहा है, जो बात बनती है, क्योंकि प्रेम एक ऐसी खंडे की धार है जिसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। तो तभी कहा है कि प्रेम मार्ग अति कठिन भारी, दिल राह पहुंचा हिम्मतदारी। तो जो हिम्मत करता है वो पहुंच जाता है, जो ऐसे ही आजकल करता रहता है वो नहीं पहुंचता है। तो दास एक छोटा सा शब्द बोलेगा, तो आपने बड़े प्यार के साथ सुनना है। ए तन विस की बेलड़ी, ए तन विस की बेलड़ी, गुरु अमृत की कान, ए तन विस की बेलड़ी, गुरु अमृत की कान, गुरु अमृत की कान, शीस दिए ताबी मिले, शीस दिए ताबी मिले, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान, सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी बनी रानी, लेखनी बनी रानी, सात समुद्र की मसी करूं, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाई, गुरु गुण लिखा ना जाई, इस माटी के महल में, इस माटी के महल में, मगन भया क्यों मोड़ी, मगन भया क्यों मोड़े, कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढ, कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढ,
कुंभे बंदा जल रहे, जल बिना कुंभ नाई, जल बिना कुंभ नाई। ज्ञान का बंदा मन रहे, ज्ञान का बंदा मन रहे, ज्ञान का बंदा मन रहे। गुरु बिना ज्ञान नाई, गुरु बिना ज्ञान नाई। तो प्रभु की प्यारी आत्माओं बड़े प्यार के साथ समझा रहे हैं कि गुरु का गुण, गुरु के गुण जो है वो बहुत ही भाग्यशाली जीवों को सुनने के लिए प्राप्त होते हैं, क्योंकि गुरु का गुण का कोई वर्णन नहीं है। तो कहते हैं कि सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। तो गुरु के गुण तो लिख ही नहीं सकता कोई। और गुरु का महिमा तो वेद भी नहीं जानते, गुरु की महिमा वेद ना जाने, वेदों में भी नहीं है, क्योंकि वो भी दूसरी मंजिल तक है। वेद भी दूसरी मंजिल से निकले हैं और हमने पांचवी मंजिल के ऊपर जाना है, सचखंड पहुंचना है। और आप उस देश के वासी हैं, सतलोक के वासी हैं जहाँ से आप आए हैं। हम वासी उस देश के जहाँ सतपुरुष की आन, सुख दुख व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। तो फिर हम उस ऐसे देश के वासी हैं जहाँ पर ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, ना दिन है, ना रात है, ना कोई बाल्यावस्था है, ना युवावस्था है, ना वृद्धावस्था है, और ना तो फिर वो बुढ़ापा जर्रावस्था है। वहाँ तो एक रस रहने वाले, वहाँ आनंददायक जीवन है, वहाँ ना भूख है ना प्यास है, किसी चीज को खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप सभी वो अमृत पुत्र हैं, क्योंकि आपका भोजन क्या है? अमृत। लेकिन हम ऐसे गंदे देश में आए हैं जहाँ पर अगर कुछ आपने खा भी लिया तो थोड़ी देर के बाद फिर और चाहिए, और वो भूख कभी मिटती नहीं, जीवन मिट जाता है, जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन भूख और प्यास कभी खत्म नहीं होती। कितने दुख की बात है। और साथ में जो दुख लगे हुए हैं वो कभी खत्म नहीं हुए, वो खत्म नहीं होते। और दुख तदे जब बिसर जाए, दुख भी तब तक है जब तक हम उससे दूर बैठे हुए हैं, उसको बिसारा हुआ है। सारी दुनिया ऐसे ही ऊपर ऊपर से गा लेती है, ऊपर ऊपर से कह लेते हैं, लेकिन उसकी महिमा का पता तो तभी लगेगा जब हम उसकी गहराई में उतरेंगे, तभी पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता। तो ये तन विष की बेली, गुरु अमृत की खान, शीश दिए ताबी मिले तो भी सस्ता जा। तो महापुरुष समझा रहे हैं कि ये शरीर तो विषय विकारों की भट्ठी है। ये शरीर जो है ये विषय विकारों से भरा पड़ा है, इसमें विषय विकार है। ये तन विष की बेड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए ताबी मिले तो भी सस्ता जा। लेकिन दुनिया तो बाहर तो भटक रही है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई तीर्थों पे, कोई कहीं कहीं भटक रहे हैं। लेकिन गुरु तो इस संसार इसलिए आता है, इस संसार में इसलिए आता है कि सबका भला हो जाए, कोई दुखी ना रहे, सबको सतलोक पहुंचा दिया जाए, उस देश में जहाँ ना दुख है ना सुख है, आनंददायक जीवन है। तो सबको सुखी करने के लिए आता है, लेकिन हम सुखी होना नहीं चाहते।
हम सुखी नहीं होना चाहते हैं और ऐसे ही दुख सुख की थपेड़े खाते रहते हैं और जीर्ण शीर्ण होकर इस दुनिया से उठ जाते हैं। तो फिर किस लिए आए संसार में? दुख भोगने के लिए आए थे। काम क्रोध नगर बहु भरया, मिल साधु खंडल खंडा है। कर साधु अंजलि पुण्य बड़ा है, कंड डाउत पुण्य बड़ा है। कहते हैं कि जो संत सतगुरु आपको 10 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर बिठा करके उस मालिक के दर्शन करा दे, जो पूर्ण महापुरुष होते हैं वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ आपको कल मिलेगा, अभी माला का जाप करते रहो, अभी फूल चढ़ाते रहो, अभी मंत्र तंत्र जपते रहो। मंत्र तंत्र सब झूठ है, भ्रमों कोई संसार, सार शब्द को जाने बिना कोई न उतरे पार। तो जब तक सार शब्द तक हम पहुंच नहीं जाते तब तक कुछ नहीं है, तब तक हम नीचे नीचे ही भटक रहे हैं। लेकिन कमाई करेंगे तो सार शब्द तक पहुंच जाएंगे। सार शब्द तक पहुंच गए तो फिर जितने खजाने परमेश्वर परमात्मा के हैं, उस मालिक के हैं, वो तो आपके अंदर भरे हुए हैं, वो सब आपके लिए, सब उसकी सारी बख्शिशें आपके पास है। आप फिर सारी दुनिया का भला कर सकते हैं अगर आप सार शब्द के में पहुंच गए। फिर सार शब्द को जाने बिना कोई न उतरे पार। नेम धर्म आचार तब पूजा पाठ और दान करे, और मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। तो जितना कुछ भी दुनिया कर रही है ये एक हाथी का स्नान है। कुंचर हाथी होता है, हाथी जैसा स्नान है। कहा जी मैंने कुरान शरीफ को पढ़ लिया, मैंने बाइबल पढ़ ली, मैंने रामायण पढ़ ली, मैंने भागवत पढ़ ली, मैंने 4 वेद पढ़े, 18 पुराण पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, 9 व्याकरण पढ़ लिए और बड़े उपनिषद पढ़े, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हो गया। पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता, पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता। किताबी कीड़े बन जाएंगे लेकिन विद्वान नहीं हो सकते। विद्वान तो वही बनता है जो अध्यात्म विद्या है उसको जान लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है। विद्वान उसी को कहते हैं। वो क्या है? उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, चढ़ने की जरूरत है। मंडल दर मंडल अपने धाम में पहुंचना है। जहां से हम उतरे हैं, कोई नरकों में चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, कोई सांप की योनि में आएगा, कोई पक्षी की योनि में आएगा, कोई पशु की योनि में आएगा, फिर दोबारा भटकते रहेंगे, अरबों खरबों फिर बीत जाएंगे। लेकिन फिर अगर कभी उस मालिक ने कृपा कर दी, अगर मनुष्य चोला मिल भी गया तो फिर भी क्या पता किसी गुरु वाले घर में जिन्होंने नाम लिया हुआ है, किसी घर में किसी जीव ने नाम लिया हुआ है, शायद उस घर में हमारा जन्म हो ना हो, या गुरु मिले ना मिले, संसार में धोखे में पड़े रहे तो जीवन बर्बाद चला गया। जीवन बर्बाद चला गया। बिन गुरु दाते कोई ना पाए, जे लख कोटि कर्म कमाए। आप जितने मर्जी कर्म धर्म करते चले जाओ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बनता जब तक गुरु नहीं मिलता। तो गुरु का मिलना इस संसार में बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अगर कहीं गुरु मिल भी जाता है, भाग्य से कहीं मिल भी जाता है, तो फिर जो वो कहते हैं वो हम मानते नहीं हैं। हम अपने जो छोटी सी बुद्धि है उसको ही चलाते हैं, कैसा है वैसा है। अंदर जाओ और रूहानी मंडलों के ऊपर चढ़ो, फिर पता चलेगा आपको कि वो विद्या क्या है, क्या चीज़ है, तब पता चलता है। ऐसे क्या पता चलता है? ऐसे तो बाहर भटक रहे हैं। वो यहाँ वज्र कपाट लगे हुए हैं, वो आपका वो कपाट बंद है, वो तभी खुलता है। वज्र कपाट ना खुलने, गुरु शब्द खुली जे। ये वज्र कपाट तो गुरु का शब्द जब हमें मिलता है, लाइट एंड साउंड इज गॉड, वो लाइट भी मिल जाती है और शब्द भी मिल जाता है, उसकी कमाई करते हैं तो फिर शब्द की चोट के द्वारा खुलता है। आपके कानों के ऊपर मोहरें लगी हुई है, आप संसार की भाषा तो जानते हैं लेकिन उस भाषा को नहीं जानते। साउंड तो ठीक है, आपको आ गया, कमाई नहीं की, अभी आपको नहीं पता चला कि हम
सुन तो रहे हैं लेकिन क्या पता क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं चला। तो उस भाषा का तो पता चलेगा जब आप पुरवानी मंडलों में उड़ेंगे। जैसे फ्लाइट में बैठते हैं और उड़ जाते हैं, वैसे सारे खंडों ब्रह्मांडों की सैर करके फिर आ जाएंगे। लख आकाशा लख पड़ताला, ओढ़क ओढ़क बाल थके वेद कहने के पास। लाखों आकाश है, लाखों पैताल है, लाखों ऐसी सृष्टियां हैं, उसका भ्रमण करके फिर आ जाएंगे, फिर पता चलेगा। समझा रहे हैं कि कबीर साहब किस माटी के मैल में मगन भया क्यों उड़। तो सारा संसार इस मिट्टी के, ये शरीर मिट्टी का है, इस माटी के मैल में, ये मिट्टी का मैल है, इस माटी के मैल में मगन भया क्यों मूड। तो दुनिया इतनी मस्त हो चुकी है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, बस यही है। और इंसान के अंदर अहंकार भरा पड़ा है, काम भरा पड़ा है, क्रोध भरा पड़ा है। काम क्रोध नगर बहु भरया, कहते हैं इतना काम क्रोध भरा हुआ है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो उस माटी के मैल में मगन भया क्यों मोड़, कर साहिब की बंदगी वो नहीं कर सकते। कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढ। तो उसको कब ढूंढेंगे? जब लेटर आ जाएगा तब ढूंढेंगे, जब धर्मराज के दूत आ जाएंगे तब ढूंढेंगे, जब जमराजा आन पड़ोगे नेक दरत नहीं धीर। मुंगरिन मार के प्राण निकासत, नैनन भरा आयो नीर। नाब ना बेड़ा लोग नेरा खेवट है वे पीर। घर तिरिया दंगी बैठी मात पिता सुत वीर। माल मुल्क की कौन चलावे, संग न जात शरीर। लेके बोरत नर कुंड में, व्याकुल हो शरीर, व्याकुल हो शरीर। नर अब से चेतो, माफ होए तकसीर। कब चेतोगे? कहते हैं जी अभी तो नाम फिर ले लेंगे। अरे फिर तो पूर्ण महापुरुष मिले ना मिले। पूर्ण महापुरुषों का मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं। आप सारी दुनिया का धन भी रख दोगे तब भी नहीं मिलते। वो तो जब वो मालिक कृपा करता है तभी मिलता है। कृपा करे तो सतगुरु मिले, हर हर नाम दें। जब वो मालिक कृपा करता है तभी सतगुरु से मेल होता है। और सतगुरु से मेल हो गया तो फिर वो क्या करता है, फिर वो उस मालिक से मिला देता है। वो ये नहीं कहता कि अभी आप थोड़ा दो बैठो और फूल चढ़ाते रहो, पानी चढ़ाते रहो पत्थरों के ऊपर और आपका काम बन जाएगा। उससे नहीं बनता, उससे कुछ नहीं बनेगा। पत्थर की पूजा करेंगे पत्थर बनेंगे, पेड़ की पूजा करेंगे पेड़ बनेंगे, गाय की पूजा करेंगे गाय बनेंगे। जिसकी पूजा करेंगे उसी का रूप बन जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो मानवीय धर्म है वो यही कहता है कि कर साधु अंजलि पुण्य बड़ा है, कर दंडाओ तो पुण्य बड़ा है। कि ऐसे संत सदगुरु को कहते हैं अगर मिल जाए तो उनको हाथ जोड़ करके नमस्कार करो, कहते हैं बहुत बड़ा पुण्य होता है। दंडवत प्रणाम करो, बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो दास साहब को कुछ बता रहा था, तो कहते हैं कि जिस प्रकार के कुंभ होता है जिसमें पानी रखा जाता है, कुंभे बंदा जल रहे। अगर घड़े में पानी डालेंगे तो उसमें बंधा रहता है, बन जाता है। कुंभे बंदा जल रहे, जल बिना कुंभ ना होए। अगर जल नहीं है तो फिर कुंभ की भी जरूरत नहीं पड़ती, जल बिना कुंभ ना होए। ज्ञान का बंधा मन रहे, ज्ञान का बंधा मन रहे। तो जब तक वो ज्ञान नहीं मिलता तब तक ना तो काम खत्म होता है, ना क्रोध खत्म होता है, ना लोभ खत्म होता है, ना अहंकार खत्म होता है, ना तो कभी हमारे अंदर किसी दूसरों के प्रति दया प्यार कुछ नहीं आता। ऐसे अकड़े हैं जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ होता है एक, उसमें पत्ते लगते हैं वो भी झड़ जाते हैं। जब गर्मी आती है झड़ जाते हैं, गर्मी पड़ती है छाया की जरूरत होती है तो ठूंठ बन जाता है। तभी कहा है कि सिमल रुख सुराइरा अत धीरज अत मुच। वो जो आए आस कर गए निराशे कित। फल फीके फूल बक बके कमन आउन पथ। लेकिन एक बड़ी मार्मिक बात कह दी
कि मिठत निमी नानका, मिठत निमी नानका गुण चंगाइयां तत्, वो जो आए आस कर गए निराशे कित, फल फीके फूल बक बके कमना उन पथ। तो उस पेड़ की कोई भी चीज काम में नहीं आती, ना तो कोई, अगर आपने किसी मकान का निर्माण करना है उसके लिए भी वो काम नहीं आता, छाया के काम में नहीं आता, या फिर और किसी भी काम का नहीं है वो। उसके फल भी अगर पक्षी आते हैं तो भी देखते हैं कि कितना मीठा है, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता, फीका होता है, तो वो निराश होकर के चले जाते हैं। और फूल भी उसके ऐसे होते हैं, बकबके जैसे फूल होते हैं। और कम ना हो आवन पत, उसके पत्ते भी काम नहीं आते, कुछ भी उसके काम में नहीं आता। तो ऐसे जो इंसान होता है जिसमें सारे विकार भरे पड़े हुए हैं, तो वो इंसान किसी काम का नहीं होता। गुण चिंगैया तक, वो जो आए गए निराशे के, फल फीके फूल बक बके कम ना होने पत। तो कोई चीज़ उसकी काम नहीं आती। लेकिन जब तक गुरु ज्ञान नहीं मिलता, वो ज्ञान नहीं मिलता, तब तक कुछ नहीं आता। तब तक बस वैसे ही है, कोरे के कोरे ही है। और ऐसे ही कोरे के कोरे ही चले जाएंगे संसार से, तो फिर क्या कमाया। तो कुंभे बंदा जल रहे, जल बिना कुंभ न होए, ज्ञान का बंदा मन रहे, गुरु बिना ज्ञान ना होए। गुरु के बगैर कभी ज्ञान नहीं होता। अगर आपको तत्वज्ञानी पूर्ण गुरु नहीं मिला तो फिर वो ज्ञान भी नहीं होता। ज्ञान कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। अगर आपको गुरु नहीं मिला, कोई ऐसे ही मिल गया, कोई आज तो इतने गुरु आए हुए हैं, कोई कहता पत्थर में पानी चढ़ाओ, कोई कहता जी ऐसा कर लो वैसा कर लो, उससे कुछ नहीं होता। तो हमें ऐसा गुरु चाहिए जो बिठाए और उठाए, तब जब हम कहें हाँ जी आज हमें मिल गए, तो फिर मौज करो, आनंद करो। फिर दुनिया आनंद आनंद तो कहती है, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो दुख है। आनंद आनंद सब कहे, आनंद गुरु ते जानिया। आनंद तो सब कहते हैं, लेकिन आनंद कहाँ से प्राप्त होता है, गुरु से। आनंद गुरु तक जानिया, कर कृपा प्यारिया, ज्ञान अंदन सारिया, अंदरों जिनका मोह टूटा सच्चे शब्द सवारिया। तो फिर गुरु क्या करता है, जो सत्य शब्द है उसको सवार देता है, आपकी लाइट जगा देता है, शब्द की धारा चल पड़ती है। फिर रिम जिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे गुरु शब्द विचारा। तो फिर मन खड़ा हो जाता है, फिर मन खड़ा हो जाता है, मन खत्म हो जाता है, फिर काम नहीं रहता, कुछ नहीं रहता आपके अंदर, आनंददायक जीवन हो जाता है। फिर सबके लिए आपके अंदर प्यार है, एक एक जीव के लिए, एक चींटी के लिए भी है, उसको भी नहीं आप कुचल सकते, उसके लिए भी है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर भी वही सत्ता है जो हमारे अंदर है, इसको भी हम कैसे मार सकते हैं। लेकिन दुनिया तो क्या क्या करती है, कभी कुछ खा लेती है, कभी कुछ खा लेती है, दूसरे जीवों को काट काट करके खा रहे हैं। कितनी अपने शरीर को कहते हैं इसको पुष्ट बढ़ाना है, उसको पुष्ट बढ़ाने के लिए दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं। वो तो राक्षसों के वो भी नहीं करते, पशुओं के आगे डालो वो भी नहीं करते, वो को अच्छी चीज नहीं है। एक तो दूसरों का मांस खाना कितनी बुरी बात है, कितनी बड़ी अज्ञानता की बात है। और दूसरा क्या है कि कोई भी है उसका मांस कैसे खाया जा सकता है। और फिर वो आपके शरीर में जाता, अपने आपकी अंतड़ियों में जाता है, तो 5-5, 10-10 साल तक सड़ता रहता है, नशा उससे जहर तैयार होती रहती है। फिर कभी कैंसर हो जाता है, कभी ब्लड प्रेशर हो जाता है हाई, कभी अटैक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, नाना प्रकार की बीमारियां लग जाती है। तो इसलिए अगर परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया है, इतना खूबसूरत शरीर दिया है परमात्मा ने, हीरे जैसा जीवन दिया हुआ है, तो इसको अच्छा बनाओ, इसमें अच्छा डालो। मंदिर में जाते हैं, वो तो मिट्टी का मंदिर होता है, पत्थर की मूर्ति होती है, वहाँ कोई सच्चाई थोड़ी होती। तो वहाँ तो आप जूते भी बाहर उतारेंगे,
वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं ले जाते। लेकिन ये शरीर हरि मंदिर है, ज्ञान रतन प्रगट हुआ। ये शरीर परमात्मा का मंदिर है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ये परमात्मा का मंदिर है और इसमें आप कितनी गंदगी डाल रहे हो, कितने पापी बन जाएंगे। ये जन्म तो बड़े भागों से मिला है। सोचो, विचारो, विचार को। गुरुमूर्ति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, 8 पहर निरखत रहो गुरु मूर्त की ओर। कहते हैं कि गुरु तो जैसे चंद्रमा होता है, और चंद्रमा को एक पक्षी होता है, चकोर पक्षी कहते हैं उसको। वो जब बैठा होता है रात को अंधेरे में, तो जब चंद्रमा उदय होते हैं तो वो एक टक उसकी तरफ देखता रहता है, एक टक देखता रहता है। उसके गर्दन के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं, लेकिन उसका सिर नहीं घूमता। एक टक देखता रहता है। तो तभी कहते हैं कि गुरुमूर्ति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, चकोर पक्षी है वो, सेवक नयन चकोर, 8 पहर निरखत रहो गुरुमूर्ति की ओर। अगर गुरु मिल गया तो फिर गुरु के वचनों के ऊपर अमल करो और गुरु के जो है मूर्ति की ओर कहते हैं देखते रहो। अगर किसी में नेगेटिविटी है, कुछ भी है, कोई दुख लगा है, रोग लगा है, तो जो गुरु की मूर्ति है, गुरु का कोई भी फोटो है, कुछ भी है, उनकी आंखों में देखो, आपकी नेगेटिविटियाँ भाग जाएगी, खत्म हो जाएंगी, रोग भी खत्म हो जाएंगे। तो वो जब वो जो ऐसी दवाई आपको अमृत की तरह मीठी दवाई मिलेगी, तो फिर तो आराम तो आएगा, फिर आराम आता है। तो गुरु जैसा नाई को देव, जिस मस्तिष्क भाग सुलागा सेव। तो गुरु की तरफ वही आएगा जिसके भाग्य में लिखा है, जिसके भाग्य में अंकित हुआ है, लिखा गया है, वही आएगा। सारे नहीं आ सकते। और गुरु मिलता भी बड़े भागों से। पूरा गुरु तो बहुत ही बड़े, जिसके उनके भाग्य होते हैं उसी को प्राप्त होता है। तो गुरु गुरु कर्मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु की टेक रहो दिन रात, जाके कोई ना मिटे तात। अगर गुरु मिल गया तो फिर कोई भी कठिनाई आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, गुरु को याद करो। कोई भी कमी कमजोरी पड़ जाए, गुरु को याद करो, सारे काम बनते चले जाएंगे। कोई काम ऐसा नहीं है जो आपका रुक जाएगा, क्योंकि गुरु जैसा कोई नहीं है। तो क्या है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बुलाए। तो गुरु भी खड़ा है, गोविंद भी खड़े हैं। तो शिष्य कहता है कि अब मैं किसके पाँव में लगूं, कि कौन बड़े हैं? बड़े तो वो हैं जिन्होंने गोविंद को मिला दिया। ये चीज होती है। तो ठीक है, अभी आपको ध्यान में बिठाया जाएगा और शब्द के लिए बिठाया जाएगा, धुन के लिए, ध्यान के लिए, और आगे का जो भी कार्यक्रम है वो आपको बता देंगे। और आज जो है तो काफ़ी दिनों से यहाँ के जो कार्यक्रम चले हुए थे और काफ़ी प्रोग्राम हुए हैं, और ठीक है आप उसमें आते रहे, लेकिन औरों का जो अपना भला कर लेता है उसको दूसरों का भला भी करना चाहिए। अगर एक जीव को भी नरकों से बचा लिया जाए तो बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है। तो ऐसे भी कोई है, कोई ऐसा दुखी जिसको पता नहीं है, उसको समझाओ, उसको भी वो नाम की दौलत दिला दो, ताकि वो भी अपने जीवन को सफल कर सके। और साथ में जो है तो आपको कहते हैं ना कि गुरु के मिलने के लिए अगर किसी ने जाना है, कहते हैं ना कि गुरु को मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटि यज्ञ समान। तो गुरु को के दर्शनों के लिए, गुरु के सत्संग के लिए जाना है, तो फिर कहते हैं कि
कोटि यश में मेघ यज्ञों का एक एक पग के ऊपर फायदा होता है। इतना लाभ होता है गुरु के दर्शन, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, क्योंकि गुरु में सब कुछ है। जो परमेश्वर की सारी पूरी सत्ता होती है वो सब काम कर रही होती है, वहाँ कोई कमी नहीं आती, कोई कमजोरी नहीं आती। तो एक एक पग के ऊपर कोटि यश में एक गजब लाभ होता है। तो दुनिया धोखे में पड़ी हुई है।